हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, इट्स रिज़ल्ट वीडियो। रिज़ल्ट कल ही आ गया था, बट सॉरी, वीडियो पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी हो गई। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू माय मार्क्स एंड माय परसेंटेज दो तरीके से। पहला तो मेन 5 सब्जेक्ट्स एंड सेकेंड इज़ बेस्ट 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज। So yeah, let's get into the video. Starting with English. In English, I have got 87 out of 100, which is a little bit disappointing because I expected 90 plus. मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया था। मेरे ग्रामर सारा सही था। मे बी इन द राइटिंग सेक्शन मेरे नंबर कटे हों। ग्रामर मेरे 2 नंबर कट रहते हैं या आई गेस। सो दिस इज़ अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे इतने आए हैं। Now let's talk about Hindi. In Hindi, I have got 93 out of 100, which is again good. I was not expecting कि मेरे इतना आ जाएगा हिंदी में। मैंने हिंदी का कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरे कितना आएगा। I was something expecting 80 to 85, so in Hindi I have got good. Now let's talk about the subject which I have hated my entire 10th grade and still hating. बट क्या कर सकते हैं, मैथ्स। एंड यू नो वॉट, मैथ्स में मेरे इतने कम नंबर आए हैं कि अगर मेरे मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ गए होते तो आई वुड हैव मेरे परसेंटेज ऑलमोस्ट 5 to 6% बढ़ जाता। सो यार किसी बकवास के, लेट मी टेल यू माई मार्क्स। आई हैव गॉट 56 out of 100 इन मैथ्स, जो कि बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और ख़राब है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतना भी ख़राब प्रिपरेशन नहीं करा था कि मेरा 56 आए। मेरे से गलती क्या हुआ कि एग्ज़ाम हॉल में जाते के साथ आई वॉज सो नर्वस, दैट्स वाई मेरा एग्ज़ाम मैसअप हो गया। मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छूट गए, इसीलिए आई हैव गॉट 56 out of 100 इन मैथ्स। बट अगेन क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सोशल साइंस। लिसन, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे 7th क्लास से पसंद है। इन 9th ऑल्सो आई गॉट 95 out of 100, तो 10th में तो आना ही आना था। सो आई हैव गॉट 92 out of 100 इन सोशल साइंस, विच इज़ रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग, क्योंकि मुझे सोशल साइंस से तो एक्सपेक्टेड था ही, कोई और सब्जेक्ट में आए ना आए। सोशल साइंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था थ्रू आउट द ईयर, एंड या आई हैव गॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस। लिसन, साइंस में आई हैव गॉट 80 out of 100, विच इज़ नॉट दैट बैड और नॉट दैट गुड, क्योंकि प्री बोर्ड्स में भी मेरे 82 और 83 out of 100 समथिंग बन रहे थे। बोर्ड्स में मेरे को फिज़िक्स थोड़ा सा टफ लगा, उसमें मेरे थोड़े से नंबर कटे एंड थोड़े केमिस्ट्री और बायो में भी कटे होंगे। सो साइंस में भी ठीक है, मतलब या गुड। साइंस में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, अगर थोड़े से और नंबर आते तो आई गेस वो अच्छा। AI का मार्क्स बताने से पहले लेट मी टेल यू द बैक स्टोरी ऑफ AI के एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला दिन। तो मैंने क्लास 10th में, पूरे क्लास 10th में बिल्कुल भी AI नहीं पढ़ा था। लेट मी टेल यू, क्लास 9th के हाफ ईयरली के लिए मैंने AI पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगा था कि AI के मार्क्स जुटते हैं मेन सब्जेक्ट्स की तरह परसेंटेज में। बट देन जब मैं एग्ज़ाम देने गई 9th में, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसके मार्क्स नहीं जुटते हैं। उस टाइम पे मैं डिसअपॉइंटेड भी थी और खुश भी थी, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था और आई डोंट नो व्हाई मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैंने उसमें जितना पढ़ा, फिर मैंने 9th के फाइनल्स में भी कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, और 10th में तो मैंने बेयरली ही AI छुआ होगा। बट हियर इज़ द ट्विस्ट, क्लास 10th के AI के एग्ज़ाम से पहले एक दिन का गैप था, एंड उस एक दिन में मैंने पढ़ा। मतलब पूरे दिन मैं सुबह उठ गई थी, सुबह से लेकर मैंने पहले सिलेबस चेक किया। मुझे सिलेबस तक पता नहीं था AI का। एक दिन पहले मैंने सिलेबस चेक किया, लेक्चर्स लिए, नोट्स याद किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, PYQs किए, एंड आई हैव गॉट 96 out of 100 इन AI। लेजिट AI का मार्क्स देख के मेरे को इतना खुशी हुआ है, जिसमें मैंने सबसे कम मेहनत की उसमें मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। आई एम वेरी हैप्पी AI के लिए। दैट्स इट, ये मेरा मार्क्स है। नाउ लेट मी टेल यू माई परसेंटेज। कि मेरा परसेंटेज 5 मेन सब्जेक्ट का कितना बन रहा है। सो दैट इज़ 81% माई परसेंटेज। आई हैव गॉट 408 मार्क्स out of 500, 5 मेन सब्जेक्ट। बट इसमें मेरी परसेंटेज बन रही है 81.6%। नाउ अब अगर AI का मार्क्स, मैथ का मार्क्स AI से रिप्लेस करके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज कैलकुलेट कर दें, तो दैट इज़ 448 मार्क्स out of 500, विच इज़ 89%। अब आई डोंट नो कि दोनों में से कौन सा परसेंटेज कंसीडर होगा, क्या होगा स्कूल में, स्कूल के जो वो मिलेगा, आई डोंट नो। बट क्या मैं अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ? काइंड ऑफ यस, बट
मेरे को लगा कि मैंने मैथ में थोड़ा सा, लेकिन मेरी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं थी, मैं मेहनत से कहीं भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैंने मैथ के एग्ज़ाम से पहले 12-12 घंटे तक पढ़ा है, नॉट लेक्चर्स देखना सिर्फ, मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं। बट मेरे साथ मैंने मैथ के एग्ज़ाम के दिन जो 3 घंटा का एग्ज़ाम था, मैंने उस 3 घंटे में थोड़ा सा अगर और लिखा होता तो आई गेस मेरे को नंबर मिलता और ज़्यादा। बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड या आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई मैथ्स बिकॉज माई पेरेंट्स आर हैप्पी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। I thought my parents will be disappointed, but they are happier than me and my sister also. So yeah, that's it. Ab the question is, will I am gonna give a second board exam guide for class 10th who is gonna give their board exam in 2027. So do not worry. जिन सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए आई विल टेल यू प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि क्या कैसे करना होता है, कितने बार रिवाइज करना होता है, कितने बार पढ़ना होता है। एंड जिन सब्जेक्ट में मेरा अच्छा नहीं आया है या एवरेज मार्क्स आया है उसमें आई एम गोना टेल यू कि मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी रहती है सो दैट यू कैन स्कोर बेटर देन मी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।